हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे। तुम किसी को देख के स्माइल क्यों नहीं करते हो? स्माइल करो। वैसे कल सबने हमें साथ देखा, लेकिन हमने नहीं देखा कि हम एक दूसरे के साथ कैसे लगते। बहुत रिलैक्स है ना? और यहाँ मेरी जान के ऊपर बनी हुई। क्यों? क्या मतलब क्यों? हम तो आंटी आ जाएंगी तो अजाब हो जाएगा मेरे ऊपर। प्लीज आए। तो क्या हुआ? देखो कल किसने देखा है? हो सकता है मामा के पास तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज भेजने का कोई, हो सकता है वो खुशी खुशी कबूल कर ले तुम्हें। बदगुमानी की भी हद होती है नहीं? बदगुमान होने से तो बेहतर है कि हम पॉजिटिव होकर सोच लें। समी को नींद आ रही है, मुझे सुलाना है, आप जाएं। अच्छा अचानक नींद आ गई से? यार तुम अभी से हमारे दरमियान आ गए हो, जब बड़े हो गए ना तब तुमसे बदला लूंगा। ये हमारे दरमियान नहीं, हमारे साथ है। तो इन दोनों बातों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, अगर आप समझे तो। समी मेरी जिंदगी का सच है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके ऊपर बोझ बन रहा है तो बता दीजिएगा। इसको यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। इसको बांटना तो चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं चाहती कि ये किसी पे बोझ बने। मोमिना, बदगुमान और मायूस होने की भी हद होती है यार। मैं इस टॉपिक पर अभी बात नहीं करना चाहता तुमसे। मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागूं तब तुम शिकवा करना ना मुझसे। तुम हर वक्त ही शुरू हो जाती हो यार। और हम मेरा ये मतलब नहीं था। हम प्लीज। गुड मॉर्निंग। वेट, तुम सुबह सुबह वहां से क्यों आ रहे हो? या फिर पूरी रात उसके साथ गुजारी तुमने? फजूल बातें मत करो मुझसे। फजूल बात नहीं है यार। हम अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद तो पूछने का हक रखती हूँ ना मैं। देखो अरम, मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारे उस लड़की के दरमियान क्या चल रहा है। लिसन फिजा, मैंने अभी तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया है कि तुम मेरे आने जाने या उठने बैठने के बारे में कोई सवाल करो। आई थिंक तुम वॉक के लिए जा रही हो, जाओ। मेरा टाइम वेस्ट ना किया करो। टाइम तो तुम वेस्ट कर रहे हो ना इस आने जाने में। मुझे तो समझ नहीं आता अरहम कि तुम्हें डर किस बात का। तुम आखिर मान क्यों नहीं लेते? फिजा, बात क्या है? तुम इतनी टेंस क्यों हो? और तुम अरहम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अब ये तमाशे इस घर के नौकरों के सामने हुआ करेंगे? जब घर के नौकरों को सर पे बिठा लिया जाए तो तमाशे तो होने हैं ना आंटी। फिजा, माइंड योर लैंग्वेज। क्या तुम दोनों जाहिलों की तरह लड़ रहे हो? घर का सारा माहौल धर्म भरम करके रखती है। अंदर चल के बात करो। नहीं आंटी, बात तो यहीं पे हो। इनफैक्ट क्यों ना हम लोग उस कमरे के बाहर जाके बात करें जहां अरहम ने रात गुजारी है। आंटी आप इससे पूछो। आपको आज अरहम से पूछना ही होगा कि आखिर ये चाहता क्या है। किसे धोखा दे रहा है ये? मुझे या खुद को? मम्मा लिसन टू मी। मम्मा, अस्सलाम वालेकुम। आखिर आज तुम मुझे ये बता ही दो कि अपना घर छोड़कर यहाँ पर क्यों पड़ी हुई हो और मेरे घर का सुकून बर्बाद क्यों कर रही हो? हाँ हाँ बताओ मुझे, मैं सुनना चाहती हूँ। कब मेरा ये गेस्ट रूम छोड़कर जाओगी तुम?
जैसे ही बाबा का कातिल मिल जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। आपके पहले ही बहुत एहसान है, मजीद एहसान नहीं लेंगे। यहाँ कौन कब तक रहेगा और कौन यहाँ से चला जाएगा, आई थिंक इसका डिसीजन अगर पापा ले तो ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी बात समझ के नहीं की। उनके सामने तो सिर्फ रो दो तो वो मोम हो जाते हैं। अब मुन्ना की वजह से तुम्हारे और फिजा के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई है, उन्हें तो ये बात कभी समझ में आने वाली है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम रात रात भर इस कमरे में गुजारोगे तो इस तरह का रिएक्शन तो आएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से चले जाएं और तुम अपनी शादी की तैयारी को टाइम दो। For God's sake मम्मा, मैं पूरी रात के लिए इसके रूम में नहीं था। आप भी फिजा की बातों में आ रही हैं। बेटा, जो आंख देखती है ना उसे झुटलाना मुश्किल हो जाता है, और हम हैं इज्जतदार लोग। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आंटी, किसी और की बेइज्जती करने से खुद इज्जतदार होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। अभी मम्मा आप वॉक के लिए लेट हो रही हैं, मुझे भी जाना है प्लीज। तुम अभी बहुत छोटी हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। देख लिया बेटा तुमने इन छोटे लोगों को मुंह लगाने का नुकसान। ना बड़ों का कोई लिहाज है और ना ही आंखों में कोई शर्म। तो मुझे ये बताओ कि कासिद को पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है? इतना डिले क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है आखिर? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। मैं चाहती हूं कि ये लोग जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। मैं इन लोगों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी। कासिद, कासिद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मामा कासिद को जानती हैं। हाय हाय, ये चाय है कि बारिश का गदला पानी? तौबा, मैं तो नहीं पी रही। हाय अल्लाह, मेरे अच्छे दिनों को किसकी नजर लग गई? कौन खा गया मेरी जिंदगी? कासिद के बच्चे, तुझे तो अल्लाह पूछे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद थी, मेरी भी कर दी बेखैरत। पुलिस ने कासिद और उसके पूरे गैंग को अरेस्ट कर लिया। फराज, तुम सच कह रहे हो? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मुझे कितनी बड़ी खबर सुनाई है। मैं अभी जाके आप ही को बताती हूँ, वो सुनकर बहुत खुश होंगी। अच्छा, तो वीडियो कॉल पर आ जाओ, मैं भी तो देखूं ना तुम्हारी खुशी। क्या बकवास है। थैंक यू सो मच। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, और जिंदगी ने कभी मौका दिया ना तो ये बदला जरूर वापस करूंगी। एहसान फरामोश नहीं होंगे। ये एहसान, बदला, थैंक यू, ये इस तरह के वर्ड्स बोलकर तुम ना मेरी फीलिंग्स को ना इंसल्ट कर रही हो। या अल्लाह, कैसे कर लेते हो इतनी मुश्किल बातें? तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती। मजाक नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मजाक का कोई मूड है मेरा। और एक बात तुम सुन लो कान खोलकर, आइंदा ना ये मुझसे ये इस तरह के लहजे में बात नहीं करोगी। तुम समझ आ रही है ना तुम्हें? नहीं आई समझ। जाओ, क्या कर लोगे? हेलो, ये किसका गुस्सा है जो इस बेचारे से मासूम से सेल फोन पर उतारा जा रहा है? मामा, आप वो है कोई आपके बेटे की जिंदगी में जो हर वक्त ना मुझे बस गुस्सा ही दिलाती रहती? क्या मैं उसे जानती हूँ? नहीं, अभी तक तो आप उसे नहीं जानती, पर आज के बाद आप उसे जान जाएंगी। मैं क्या समझूं? तुम मुझे बताने नहीं जा रहे हो, या फिर इस हसीन सी लव स्टोरी के बारे में मुझे इत्तेफाकन पता चल गया? खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कब से चल रहा है ये सब? मामा क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? ये किस तरह के सवालात करने लगी हैं मुझसे, टिपिकल औरतों वाले? बैठे 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 भाई।
बैठ के बात करते हैं। आप ही बाबा ने मुझे माफ कर दिया होगा ना? वो मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? वहां अल्लाह मियां के यहाँ मेरे कारनामे याद करते होंगे और पता है अम्मी से कहते होंगे तुम्हारी बेटी ऐसी, तुम्हारी बेटी वैसी। नहीं आप ही पागल हो क्या? आज तो उनकी रूह को सुकून मिला होगा। तुमने उनकी बेटी होने का हक जो अदा कर दिया है। आप ही बस, अब इन आंसुओं का आज आखिरी दिन है हमारी आंखों में। अब ना तुम रोगी और ना मैं रोऊंगी। कोई नहीं रोएगा। फिर मैं सोच रही थी कि मैं फराज से बात कर लूं, उसका शुक्रिया भी अदा कर दूं और उसकी अम्मी से भी मिल लूं। अब तो एक मुलाकात हो जानी चाहिए, नहीं? आप ही अगर वो भी अमतुल आंटी की तरह निकली तो? हाँ ये तो है, अगर अमतुल आंटी की तरह निकली तो ठीक है। फिर वो अपने घर में खुश और हम अपने घर में। अबीर आप ही पता है तुम्हें, महीनों बाद ऐसे हंस रही हो तुम, वो भी मेरा मजाक उड़ाते हुए। सुना तो था कि शादी के बाद बहनें बदल जाती हैं, लेकिन आज देख भी लिया। अच्छा, तो अगर मैडम की इजाजत हो तो क्या मैं फराज साहब से बात कर सकती हूँ? आप भी बहुत बुरी हो यार तुम। ये तो बड़ी ट्रेजेडी हुई उन लोगों के साथ, बड़ा अफसोस हुआ। वैसे कहाँ हैं वो लोग? क्या इस पूरे शहर में उनका कोई रिश्तेदार नहीं है? मामा, इससे बड़ी ट्रेजेडी तो कुछ और है। वो एक्चुअली अबीर की बड़ी बहन की शादी अरहम अफान से हो गई। क्या वो लड़की अमतुल अफान की बहू है? अरे मेरी वाली बहू नहीं है, उसकी बड़ी बहन वो बहू है उनकी। हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। वाह फराज वाह, एब्सेंस में क्या काम किया है तुमने? तुम्हें इस पूरे शहर में एक वही लड़की पसंद आई जो अमतुल की रिश्तेदार है। और क्या चाहते हो अब तुम, कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेके वहां जाऊं? मैं क्या चाहता हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, और आपके एब्सेंस में जो मेरे साथ हुआ वो। पर मामा, अबीर को लेके मैंने जो कुछ भी अपने दिल में महसूस किया मैंने आपसे शेयर कर लिया। और हाँ, एक बात और। फराज, तुम एक ही दफा में मुझे सारी बात क्यों नहीं बता देते हो? अफान अंकल इस शादी को लेकर राजी हैं, पर अमतुल आंटी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो कहीं और शादी कराना चाहती हैं यार। What? इस निकाह के बारे में अमतुल नहीं जानती? ये कैसे हो सकता है? कितनी हैरत की बात है। और इससे बढ़ के एक और हैरानगी की बात है कि उनके निकाह का गवाह मैं हूं। तुम अरहम से मिलते रहते हो? जी, वो अबीर की वजह से ना, बस सरसरी सी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। मामा, आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी ना? मैं जानता हूँ आपको ये सब कनेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा कोई कसूर तो नहीं है ना इसमें। अब तो उस घर में जाना बनता है मेरा, वो भी रिश्ता लेकर। तुम अबीर को बता दो हम बहुत जल्द उससे मिलने आ रहे हैं।
मामा वेरी गुड, आई लव यू। आओ भी आओ छोटे इमरान। माशाल्लाह कितना शरारती हो गया बाप की तरह। अंकल, बाबा और शरारती, आपको पता है ये दुनिया का सबसे चुलबुला बच्चा है। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा बाप कितना चुलबुला और शरारती था? तो ऐसे बचपन में क्या फायदा जिसमें शरारत ही नहीं। अरहम, तुम्हारी शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? अफान, मैं सोच रही थी कि जिस बात का इशू था वो तो अब ख़त्म ही हो गया है। ये लोग तो इधर आ गए हैं। ऐसा करते हैं कि अब इनको इनके घर वापस भेज देते हैं, क्योंकि अब शादी के लिए मेहमान तो आएंगे ही ना, उनके लिए गेस्ट रूम चाहिए होगा। मैं सोच रही थी कि गेस्ट रूम की रेनोवेशन करा लूँ और कुछ सेटिंग भी चेंज कर दूँ। क्या कहते हैं आप? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और दोबारा सुन लो, ये दोनों बच्चियां अब यहीं रहेंगी इसी घर में। वैसे आंटी, अरहम भाई की शादी के लिए जो आप गेस्ट रूम्स रेनोवेट करवाना चाह रही हैं, उसे सेटअप करने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अरहम भाई, सैलेड पास कीजिएगा। किसने कहा था डिटेल डांस करने के लिए? आप तुम लोग ही करवा रहे थे। मैं यहाँ से कैसे चढ़ूंगी? चढ़ना पड़ेगा जल्दी से। क्या हो गया है बेटा, चोट कैसे आई? अरे वो आंटी, हम सब मिलकर बड़े मजे से डांस कर रहे थे, तो उसी दौरान इसका पैर स्लिप हो गया और इसे चोट लग गई। आंटी, मुझे पता है कि मैं आपको और अरम को नाराज करके गई थी ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। शादी करीब है और तुम ये चोट लगा कर बैठ गई हो। तुम भी ना आओ। नहीं आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? पहले कम टेंशन से क्या इस घर में, मैं हैंडल। ओके फिजा, मैं चलता हूँ, तुम जब तक आराम करो, ठीक है? और सुबह तक वैसे भी दर्द ठीक हो जाएगा तुम्हारा। और आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये शादी तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वैसे भी शुक्र है कि मसल्स में चोट लगी है। तो तुम चलो फिजा, ठीक है आंटी? चलो बाय बाय। तुम भी ना बेटा, बड़ों का कहना नहीं मानते ना, तो यही होता है। आओ। और हम, मुझे पता है इस तरीके की हरकत सिर्फ आप कर सकते हैं। छोड़े मुझे, अगर आंटी ने देख लिया तो। एक तो तुम डांटती बहुत हो मुझे। सुनो, क्या आदमी अपनी बीवी के जरा भी करीब नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। आपको पता है ना, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। पर से हम ममतुल आंटी से झूठ बोल के यहाँ रह रहे हैं। मुझे तो वैसे ही डर लगा रहता है कि जिस दिन उन्हें पता चलेगा वो कितना हर्ट होंगी। चलो एक काम करते हैं, चल के मामा को बता देते हैं कि मेरा निकाह तुमसे हो गया है, अब मैं फिजा से नहीं बल्कि तुमसे शादी करूंगा। और हम पागल हो गए हैं क्या? हाँ, और मुझे पागल होने पर तुमने ही तो मजबूर किया है, इतनी मासूम बातें करके। अब बंदा तो बशर है, बहकेगा नहीं तो और क्या करेगा? अगर ये बंदा है बशर, थोड़ा होश में रहे तो बेहतर है। तुम कितना डरती हो ना मुझसे। पता है, मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फेज से गुजर रहा हूँ। तुम्हारे पास होने का एहसास, तुम्हारे साथ होने का एहसास मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है। और मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फेज से गुजर रही हूँ। अपने सारे दुख मुझे दे दो। इतना तो हक दो ना मुझे तुम।
अपने दिल से सारे खौफ निकाल के फेंक दो। कल जो भी कुछ होता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस याद रखो। अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं, क्योंकि मैं और समी बाहर गार्ड की ड्यूटी देते देते थक गए। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए आप। थैंक यू। आप कुछ चीजें तुम्हारे लिए भी लाया हूं, चेक कर लेना। जी जी। अरीज जी, ये कैसा है? वाह, बहुत अच्छा है। कलर अच्छा लगेगा मुझ पर? बहुत सूट करेगा। अरे अमतुल, कैसी हो? ठीक हो? लगता है काफी बिजी हो तुम लोग। What a beautiful dress। क्या शादी के बाद भी तुम लोगों की शॉपिंग खत्म नहीं हुई? वैसे बहुत बहुत मुबारक हो अरहम की शादी की। तुमने तो किसी को शादी में बुलाया नहीं, लेकिन देख लो हमें फिर भी पता चल गया। वैसे मैं तुम्हारे घर आना चाह रही थी, तुम्हारी बहू से मिलने। मेरे घर? हाँ, क्या तुम्हें मोमना और अरहम की शादी के बारे में पता नहीं है? लेकिन अफान भाई तो शामिल थे उसमें, और फराज, वो तो निकाह का गवाह था। उसे बहुत अच्छे लगते हैं ना ऐसे नेकी के काम करना। फायजा आंटी, आपको शायद गलतफहमी हुई है। कैसी बातें कर रही हो अरीज? मुझे क्यों गलतफहमी होगी? गलती पर तो तुम दोनों हो। फायजा भाई देखो, मैं तो सारे गिले शिकवे भुलाकर तुम्हारे घर आना चाह रही थी, अरहम और मोमना से अबीर के रिश्ते की बात करने। वो क्या है कि अबीर और फराज एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं ना, और मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मैं तो अपनी बेटी की खुशी में बहुत खुश हूँ। भाई मेरा मानना है कि औलाद पर अपनी पसंद कभी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए, वरना नताइज ऐसी ही खुफिया शादी के नतीजे में होता है। आप लोग अपने निकाह के बारे में कब बता रहे? ये अफान अंकल पे डिपेंड करता है। शायद वो किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मुनासिब वक्त का इंतजार नहीं किया जाता, उसके लिए तो ग्राउंड बनाया जाता है। कहाँ ग्राउंड बनाने की बातें हो रही हैं? आपके घर में ग्राउंड बनाने की बातें हो रही? मेरे घर में? अरे मैं ये पूछ रहा था कि आप लोग अमतुल आंटी को अपने निकाह के बारे में बता क्यों नहीं देते? देखिए मेरे ख्याल से जितना वक्त गुजर जाएगा और उनको फिर पता चलेगा तो काफी नाराज होंगे। जी आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं ये पूछना चाह रही थी तुमसे कि तुम्हारा सिर्फ अभी निकाह हुआ है या बात निकाह से भी आगे बढ़ चुकी है? अम्मी आप ये किस तरह के सवाल कर रही हैं? मेरा सवाल बहुत सीधा है अरहम, तुम मुझे जवाब दे रहे हो तो दे दो, वरना मैं तुम्हारी मनकूहा बीवी को बुला के जवाब ले लूं। देखिए आपके लहजे में इतना तंज, इतनी तलखी अच्छी नहीं लगती मम्मा। आपने जो पूछना है मुझसे साफ साफ पूछिए। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। जी हाँ, मैंने मुमना के साथ निकाह किया है और इसमें कोई गुनाह नहीं है। मैं फिजा के साथ शादी नहीं करना चाहता था, मैं आपको पहले भी बता चुका था, अब भी यही बोलूंगा।
तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला। आप जानती हैं मैं अपने कमिटमेंट्स को पूरा करता हूँ हमेशा। ठीक है, तुम अपना कमिटमेंट पूरा करो। मैंने भी खुद से एक वादा किया है, मैं वो वादा पूरा करती हूँ अपना, और तुम अपना वादा पूरा करो। जा सकते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मम्मा इस तरह रिएक्ट करेंगी। मुझे उनका बिहेवियर बहुत अजीब से ही लगा। मुझे लगा था कि शायद वो हम पे चीखेंगी, चिल्लाएंगी, हम दोनों को इस घर से निकाल देंगी, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये शायद तूफान से पहले का सन्नाटा है। मुझे और अबीर को घर से निकाल सकती थी धक्के मार मार के, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी उनके लिए और ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है। मैं काम करता हूँ, मैं पापा से कहता हूँ कि वो मामा से बात करें, वो उनको हैंडल कर सकते हैं। आपने अरहम का निकाह करते वक्त ना तो मेरी मर्जी का ख्याल किया और ना ही मेरी खुशी का। आपने तो मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। और यही नहीं, आप उस गंद को मेरे बेटे की दुल्हन बनाकर मेरे घर तक ले आए और मुझे खबर तक नहीं हुई। बाहर वाले आकर मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, बेखबरी के ताने दे रहे हैं मुझे। वाह वाह अफान साहब, वाह, क्या दोस्ती निभाई है आपने अबरार से अपनी। अरहम मेरे साथ ऐसा करता तो मुझे समझ में आता, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा। तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मैं कुछ कहूं? जो बात आपने अब शुरू की है ना, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी अफान साहब। आपने और अरहम ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। जादू टोने के बारे में तो मैंने सिर्फ सुना था। मुझे तो लगता है कि मरते मरते अबरार आप दोनों को ऐसा तावीज घोल के पिला के चला गया है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसकी बेटी का भूत आपके सरों से नहीं उतरा। काश मुझे भी कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि मैं तुम्हें घोल के पिला दूं, ताकि तुम्हारी सोच बदल जाए। मेरी सोच कभी नहीं बदलेगी। अच्छा तुम ना बदलो, लेकिन याद रखो तुम्हारी ये हठधर्मी तुम्हारे बेटे को तुमसे बहुत दूर ले जाएगी। अरे मैंने तो तुम्हारा बेटा तुम्हें लौटाया है, वरना वो तुम्हें छोड़ के कब का चला गया होता। याद रखो तुम्हारा बेटा है, वो भी वही करेगा जो उसके दिल में आ जाएगी। ठीक है अफान साहब, अब तक तो नहीं, लेकिन अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। पापा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? आपकी मम्मा से बात हुई ना, क्या कहा उन्होंने? यार मैं तुम्हारी माँ को आज तक नहीं समझ सका। उनकी बातों में इतना तजाद पाया जाता है कि समझ में नहीं आता है किस बात को मानो किसको ना मानो। मेरा ख्याल है मुझे मामा से खुद बात करनी चाहिए। उनकी खामोशी से मुझे वहशत हो रही है। मामा को इतनी देर खामोश तो नहीं रहना चाहिए ना।
अच्छा छोड़ो यार, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब शादी हो गई है तो उन्हें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तुम अभी मोमना के पास जाओ, उसे इस वक्त तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। उसे जाके समझाओ कि अल्लाह पे भरोसा रखे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। पापा ये बातें मुझसे समझाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मम्मा से इतना डरती है। आखिर इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है? दरअसल तुम्हारी माँ की अना इतनी बड़ी है, और अना एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज किसी के पास। आप आज भी सीरियस नहीं हो रहे पापा? यहाँ मेरी जिंदगी का सवाल बना हुआ है, और सीरियस हो जाऊंगा तो क्या अमतुल इस रिश्ते को कबूल कर लेगी? देखिए अब शादी तो हो चुकी है, उनके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। बस यही बात मैं मम्मा को समझाना चाहता हूँ। मैं जितना समझाना था उतना समझा चुका, अब उन्हें खुद समझना था। जाओ तुम मुन्ना के पास जाओ। What? नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना? ऐसा नहीं कर सकता अरहम, शादी कैसे कर सकता है? मैं आंटी से बात करके कर लो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। वो क्या कहते हैं, तीर कमान से निकल चुका है। कितनी फजूल बातें कर रही हो तुम। हेल्प करो मेरी, मुझे आंटी के रूम तक लेके चलो। इसका अब कोई फायदा नहीं है। वो इस वक्त ना कोई बात सुनने के मूड में और ना ही करने के। तुम एक काम करो, इस वक्त आराम करो ना, सुबह बात कर लेना। रेस्ट करूं मैं? ऐसी सिचुएशन में रेस्ट कैसे करूं मैं? मुझे अभी इसी वक्त बात करनी, मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकती। अरे मुझे इग्नोर कर रहा था, अगर इतना बड़ा धोखा ऐसा कैसे कर सकता हूँ मेरे साथ? वो मोमिना के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें मैंने बताया तो था, अरहम के दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। वो मोमिना के लिए मामा को क्या, इस घर को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। तुम तो उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज जाओ यहाँ से। वैसे अब तुम्हें आराम ही करना चाहिए। हाँ भाई, खैरियत तो सही, तुमने इतनी इमरजेंसी में बुलाया? मैं एक मीटिंग में निकलने वाला था। अफान साहब, ये काम आपकी मीटिंग से भी ज्यादा जरूरी है और मैं चाहती हूँ कि ये काम आज ही खत्म हो जाए। हाँ बोलो, क्या काम? अफान साहब, है तो ये मामला मेरे और आपके बीच का, उसूलन बात भी मेरे और आपके दरमियान ही होनी चाहिए, लेकिन आप और आपका बेटा इस घर के उसूलों को, कायदे कानून को पिछले कुछ महीनों से तोड़ते चले आ रहे हैं। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस घर में क्या अच्छा होने जा रहा है और क्या बुरा। देखो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज से इस घर में जो कुछ भी होगा वो सिर्फ तुम्हारी मर्जी से होगा।
देखो, जो गुजर गया उसे भूल जाओ। अगर इन दोनों के नसीब में यह मिलाप ना होता तो इनका निकाह कभी भी ना होता। आफान साहब, इन दोनों का नसीब आप ही ने लिखा है, मुझे मात देने के लिए, मेरी अना को ठेस पहुंचाने के लिए, या फिर शायद माजी में किए हुए फैसले का बदला लेने के लिए। आज से पहले इस घर में जितने फैसले हुए हैं सब तुम्हारी खुशी से। मैंने कभी आज तक तुम्हें रोका? तो रोक लेते ना उस वक्त, मुझे नहीं रोका। मर्द है ना। वैसे बड़ी समझदारी से वार किया है आपने, मुझे मेरे बेटे के सामने कुछ कहने के लायक ही नहीं छोड़ा। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मामा प्लीज आप मेरी बात सुने। आपको गुस्सा करना है, डांटना है, आप मुझे डांट लें, लेकिन ये बातें ना करें। नहीं अरम, तुम्हें कुछ भी कहने का हक मैं खो चुकी हूं। बेटा हमेशा बाप का होता है, और तुम तो खैर ये साबित भी कर चुके हो। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं उस सिचुएशन में आपको बता नहीं सकता था। और डैड को बता दिया तुमने। इस तरह से तुम दोनों का तो रिश्ता मजबूत हो गया, लेकिन तुम्हारे डैड से मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। आंटी, ये खुला के पेपर्स हैं, आप चाहें तो इस मामले को घर में ही खत्म कर सकते हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा आपसे खुला लेने के लिए। ये अपनी जिद को जिंदगी देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन मैं तुमसे तुम दोनों की खुशियां किसी हालत में नहीं छीनूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तो फिर इस घर में कोई एक ही खुश रह सकता है, या फिर ये या मैं। सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे ओ सजना वे।